नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के 7 अजला को 21 मार्च तक सरेआम रफ़े हाजत करने वालों से पाक बना दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन से मुतालिक आला सतही इजलास का इनेकाद। मछलियों की मार्केटिंग में दलालों की सरगर्मियों का खात्मा करने का आज़म। ऐसी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट लगाने वजीर अफजाइश मवेशियान का इंतबाह। 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर मुसलमानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम। हुकूमत पर कांग्रेस और तेलुगु देशम की तनकीद। गांधीनगर इलाके में 15 साल लड़की ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक ज़ईफ शख्स को रोन डाला। और सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। मुलजिमीन चिलकलगुड़ा पुलिस के हवाले। सुर्खियां आपने देखी हैं, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह ने कहा है कि 21 मार्च तक तेलंगाना के 7 अजला को सरेआम रफ़े हाजत करने वालों से पाक बनाया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में स्वच्छ भारत मिशन से मुतालिक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी हुकूमत के सेक्रेटरी के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर एसपी सिंह ने बताया कि वजीर आला ने पहले ही हिदायत दी है कि 2 अक्टूबर 2018 तक तेलंगाना को खुले आम रफ़े हाजत करने वालों से पाक बनाया जाए। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत का ताउन ज़रूरी है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि तेलंगाना में 44,84,000 ख़ानदान हैं, जिसमें 20,10,000 घरों में ही बैतुल खला मौजूद है। 25 लाख ख़ानदानों के मकानात में बैतुल खला की तामीर होनी है। इसके लिए मरकजी हुकूमत फंड्स जारी करे। मरकजी हुकूमत के सेक्रेटरी परमेश्वर अय्यर ने तेलंगाना हुकूमत की सिताइश करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत प्रोग्राम पर अमलावरी में तेलंगाना रियासत बेहतर तौर पर काम कर रही है। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मछलियों की मार्केटिंग में दलालों की सरगर्मियों का खात्मा किया जाएगा। रियासती वजीर की क़ियादत में तश्कील दी गई कमेटी के पहले इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने बताया कि 3,900 सोसाइटीज़ मौजूद हैं। सोसाइटीज़ की रुकनीत में इजाफा किया जाएगा। अप्रैल और मई में झीलों की मार्केटिंग के लिए 5 मार्केटिंग मैनेजर्स को मुकर्रर करने पर गौर किया जा रहा है। रियासती वजीर ने इंतबा दिया कि दलाली में मुलविस अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वजीर पसमानदा तबका जोगू रमना ने कहा कि 31 मार्च तक 119 बीसी अकामती इदारों की कुशियादगी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के साइंसी प्रोजेक्ट्स का इंतखाब किया गया। रियासती वजीर ने बताया कि कौमी सतह पर 658 साइंस प्रोजेक्ट्स में साई चित्रा और मानसा के प्रोजेक्ट्स को मुंतखब किया गया। इन दोनों तलबा को रियासती वजीर ने तहनीत पेश की। जोगू रमना ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बच्चों में ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हैदराबाद में साइंस सिटी कायम करेगी, ताकि तलबा को साइंसी तहकीक में फ़ायदा हो। तेलंगाना మరి రాష్ట్రం సమైనటువంటి టీఎస్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సమైనటువంటి మెంబర్ సెక్రటరీ నగేష్ కుమార్ గారు మరి వారితో పాటు మిగతా మా సిబ్బంది కూడా అందరూ ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించి మరి ఈరోజు నేషనల్ సైన్స్ కాంగ్రెస్లోని చిల్డ్రన్స్ కాంగ్రెస్ దీంట్లో ఈ అవార్డు తీసుకొచ్చిన సందర్భంగా మరి మా అందరం కూడా ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో తప్పకుండా హైదరాబాదులో కూడా అయితే మేము ప్రణాళికలు కూడా తయారు చేస్తూ ఉన్నాం। మరి ఈ సైన్స్ సిటీ హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేయడానికి కొరకు మరి తప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం। రేపు రాబోయే రోజుల్లో తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిసి పెద్ద ఎత్తున సైన్స్ సిటీని ఏర్పాటు చేసుకుంటే మరి ఇంకా ఈ ప్రతిభను పెంచుకోవడానికి కొరకు ఈ సాంకేతిక పరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా
कांग्रेस की रुकन असेंबली डी के अरुणा ने कहा कि असेंबली इजलास ने अवाम को मायूस किया है। मीडिया से बात करते हुए डी के अरुणा ने कहा कि असेंबली को भी टीआरएस के प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया गया था। कांग्रेस ने अपने तौर पर अवामी मसाइल उठाने की पूरी कोशिश की। हुसैन अराजी के मसले पर भी हुकूमत पर दबाव डाला गया और हक़ाइक़ भी अवाम के सामने पेश किए गए। वज़ीर आला SC/ST सब प्लान फंड्स की मुंतकली पर वाज़ेह जवाब देने से क़ासिर रहे। DSC पर भी हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। अपोजिशन को हुक्मरान जमात ने इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। మీడియా ముందు కానీ మీడియా వెనుక కానీ మాట్లాడినప్పుడంతా కూడా అంటే ఒక అహంకార భావంతో అధికార అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రజలందరూ గమనించాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతసేపు మైక్ల ముందు మేము ఏం మాట్లాడినా ప్రజలు వింటర్లే, ఈ మైకు మాదే, మేము ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడడానికి మాకు అధికారం ఉంది కదా అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్ల వాళ్ళు ఏది మాట్లాడినా ప్రజలు కూడా అన్ని విషయాలు గ్రహిస్తున్నటువంటి విషయం కూడా అధికార పక్షం గుర్తించాలని చెప్పి। दूसरी तरफ टीआरएस के अरकान कौंसिल ने असेंबली के सरमाई इजलास को तारीखी करार दिया। अरकुन कौंसिल मोहम्मद सलीम ने कहा कि मुसलमानों के लिए वज़ीर आला ने कई ऐलानात किए और 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का ऐलान भी किया। एक सवाल पर सलीम ने कहा कि वज़ीर आला ने जो ऐलानात किए हैं उसकी नुमाइंदगी मजलिस ने की थी, लेकिन ऐलान तो वज़ीर आला ने किया है। एक और रुकन कौंसिल गंगाधर रेड्डी ने पसमानदा तबक़ात बिलख़ुसूस चरवाहों और माहिगीरों के लिए वज़ीर आला के ऐलानात पर इज़हार तशक्कुर किया। टीआरएस के अरकान कौंसिल ने इजलास की कार्रवाई पर अपोजिशन के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक बार फिर मुसलमानों को गुमराह किया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि 9वें शेड्यूल में तरमीम के बगैर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होना बेफैज़ होगा, क्योंकि तमिलनाडु हुकूमत ने इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात को 9वें शेड्यूल में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। इसलिए तमिलनाडु से तेलंगाना तहफ़्फ़ुज़ात का कोई ताल्लुक़ नहीं है, दोनों की नौयत भी अलग है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दोस्ती है तो मरकज से इसकी मंजूरी हासिल की जाए। कल के दिन तमिलनाडु का जो 9th शेड्यूल में दाखिल करे सो अपहोल्ड हुए तो भी, अपहोल्ड होने का गुंजाइश है, वो अपहोल्ड हुए तो भी उसके साथ तुम्हारा नहीं होता, उसके साथ तुम्हारा नहीं होता। तुम्हारा कब हो सकता? फिर मरकज हुकूमत तेलंगाना रियासत में 9-12% रिजर्वेशन अमल करने में 9th शेड्यूल में दाखिल करे तो ही हो सकता। दूसरी जानिब तेलुगु देशम के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा कि 32 महीने में हुकूमत ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कुछ नहीं किया। अगर आइंदा 4 महीनों में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाते हैं तो वो वज़ीर आला को असेंबली में ही तहनीत पेश करेंगे। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए एक बार फिर वज़ीर आला ने उन्हें गुमराह किया है। तेलुगु देशम लीडर ने सवाल किया कि अगर वज़ीर आला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात कर चुके हैं तो इस सिलसिले में वजाहत करें। उन्होंने असेंबली इजलास की हालवा कार्रवाई को ख़ानदानी इजलास करार दिया। एक सवाल पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश होने के बाद तेलुगु देशम उसके खदोखाल देखने के बाद ही अक़लियतों के हक़ में बात करेगी। 35 महीने तो छोड़ो, अब से 4 महीने में लाए तो भी वही सीएम साहब को यहाँ सम्मान करेंगे असेंबली में। माइनॉरिटी लोग उसको उनके बिरयानी के, उनके शेरवानी के, नहीं तो उन उर्दू में कुछ कहानी बोले तो सुनने का नहीं है। उर्दू नहीं, उन हर एक भाषा ऐसी बोलता। अगर आंध्रा में गए तो आंध्रा लोगों से भी अच्छा बेहतरीन आंध्रा लैंग्वेज बोलने वाले हैं उन्होंने। एक अपात्र अभी नहीं हम चले, अभी वो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुए, कोई किसी माइनॉरिटी SC ST किसी को भी कुछ फ़ायदा नहीं हुए। लोगों के फ़ायदा के लिए कुछ काम करने के लिए गवर्नमेंट को हम बोल रहे हैं। गवर्नमेंट कैसे बिल ला रहे हैं, वो बिल में क्या है वो पूरा पढ़ने के बाद हम लोग जैसा माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट देना है वो हिसाब से हम सपोर्ट देंगे। रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि असेंबली इजलास कर रही हुकूमत अवाम में एतमाद पैदा करने में नाकाम रही। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि 18 दिन इजलास की कार्रवाई चलाई गई, लेकिन एक दिन भी तहरीक इल्तिवा पर मुबाहस नहीं हुए। इजलास से किसानों को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। हुकूमत सिर्फ अपनी तारीफ में ही मसरूफ रही। अवामी मसाइल पर अवाम और हुकूमत के दरमियान अब भी ज़मीन आसमान का फ़र्क पाया जाता है। ప్రభుత్వ మైండ్ సెట్ కి భూమికి ఆకాశానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది కాబట్టి చెప్పింది ఇంత
చేసింది ఇంత. అది కరువు నివారణ చర్యలు కానీ, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ పంచే కార్యక్రమంలో కానీ కేంద్రం అటు ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండూ ఘోరంగా వైఫల్యం చెందినాయి. మూలిగే నక్క మీద తాటిగా పడ్డట్టు ఈ పెద్ద నోట్ల రద్దు సబ్జెక్టు, బయట అప్పు పుట్టకపోవటం, కొత్త లోన్లు రాకపోవటం, వడ్డీ అడ్జస్ట్మెంట్లు ప్రభుత్వం చెప్పినా గతంలో కూడా సమావేశాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, కట్టు ఆచరణలో మళ్ళొక సమావేశం జరుపుకుని అయిపోయింది. मोहम्मद जुबैर को झांसी नगर, महबूब गार्डन और छाबरा कॉलोनी के इलाकों के लिए मजलिस पार्टी का इब्तदाई सदर मुंतखब किया गया है। इस मौके पर मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन और एस हक नज़ीर मौजूद थे। हैदराबाद साउथ जोन पुलिस की तरफ से गैर समाजी अनासर और रॉडी शीटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने जुमेरात की सुबह काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हदूद में तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले 16 अफराद को तहवील में ले लिया। दरकार दस्तावेजात न होने पर 66 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मुश्तबा अफराद और गैंगस्टर अयूब खां के भी 3 साथियों को तहवील में लिया गया। साबुन की तैयारी में चर्बी की मिलावट के लिए कारखाने पर धावा किया गया और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि अवाम में अमन कानून की बरकरारी और सलामती से मुताल्लिक एतमाद बहाल करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। डीसीपी ने बताया कि मोची कॉलोनी, मक्का कॉलोनी, बिरयानी शाह इलाके में तकरीबन 275 पुलिस मुलाजमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। मोहम्मद रफीक नामी शख्स के मकान पर भी धावा किया गया, जहां से बाज बैरूनी परिंदे और जानवर भी जब्त किए गए। पुलिस ने रिकॉर्डी शीटर के मकान से 2 खंजर भी बरामद किए हैं। एसओटी रचाकोंडा पुलिस ने मजहबी जज्बात को भड़काने के इल्जाम में तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है, जबकि इस फिल्म का प्रोड्यूसर हरि कृष्णा फरार होने में कामयाब हो गया। डीसीपी मलकाजगिरी पुलिस रमेश नायडू ने मीडिया को बताया कि देवलू फिल्म में हत्याकामेज अंदाज में शिव को पेश किया गया था। इन दोनों ने इस मुतनाज़ा फिल्म को यूट्यूब पर डलवाया था। पुलिस को इस फिल्म के प्रोड्यूसर हरि कृष्णा की तलाश है। राजेंद्र नगर के गांधी नगर में 15 साल लड़की ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक ज़ईफ शख्स को रोन डाला। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े गांधी नगर के पास घर के सामने बैठे हुए मल्लेश नामी ज़ईफ शख्स को बेकाबू गाड़ी ने रोन डाला। उसमें एक लड़का और एक और लड़की भी सवार थे। इस वाक़े में एक और शख्स भी जख्मी हुआ है। गाड़ी की टक्कर से वहां मौजूद 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मालूम हुआ कि पुलिस ने 2 लड़कियों और उत्तम नामी एक कम उम्र लड़के को तहवील में ले लिया है। मज़कूरा लड़का और लड़कियां तालिबे इल्म बताए गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और मसरूफ तहकीकात है। पैगंबरपेट के पास अद्वियात से लदी हुई एक गाड़ी उलट गई। मुतासरा ट्रेलर हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रहा था कि उसका तवाज़ुन बिगड़ जाने की वजह से उलट गई। इस वाक़े की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम देखी गई। इस वाक़े में गाड़ी का ड्राइवर जख्मी हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज करके ड्राइवर को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। महानकाली नगर जिले रंगारेड्डी में एक शख्स ने रेजर ब्लेड से हमला करके अपनी सास को जख्मी किया और फरार अख्तियार की। 2 साल पहले जख्मी खातून कलावती की बेटी अनुराधा की शादी महेंद्र के साथ हुई थी। अनुराधा को लड़की तवल्लुद होने पर महेंद्र ने उसे तंग करना शुरू किया, जिसकी वजह से कलावती ने अपनी बेटी अनुराधा को अपने मकान में लाकर रख लिया। सास के रवैये पर बरहम महेंद्र बदला लेते हुए उन्हें जान से मारने की ठान ली। पुलिस ने केस दर्ज करके मफरूर महेंद्र की तलाश शुरू कर दी है। नाज़ोन टास्क फोर्स ने सरखे की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में 5 सारिकों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी टास्क फोर्स लिम्बारेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए खलील, मोहम्मद सरवर, सदाशिव, एस माजिद और रिसीवर महबूब अली को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद से 11 वारदातों में मुलविस थे, जिसमें हैदराबाद में 5, सैबराबाद में 2, रचाकोंडा पुलिस हदूद में 3 और महबूब नगर में 1 केस दर्ज है। इसमें एक गाड़ी का सरखा भी किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से करीब 53 तोले के तिलाई जेवरात, 2.5 किलो चांदी की अशिया और जेवरात को बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को मजीद पूछताछ के लिए चिलकलगुड़ा पुलिस के हवाले कर दिया है।
CISF کے زیر تربیت سب انسپکٹر کی لاش حکیم پیٹ میں اس کے کمرے میں لٹکی ہوئی پائی گئی۔ متوفی کی شناخت ہریانہ کے ساکن 23 سالہ سچن کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ جواہر نگر پولیس کے مطابق سچن جمعرات کی صبح روز کی تربیت میں حصہ لیا کرتا تھا، لیکن کمرے میں جانے کے بعد اس کی لاش لٹکی ہوئی پائی گئی۔ پولیس نے سچن کے روم میٹ کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 3 مہینوں سے سچن نفسیاتی دباؤ کا شکار تھا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں وہ تربیت کے لیے حکیم پیٹ آیا تھا۔ جواہر نگر پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ میرپیٹ اور گوپالپورم پولیس حدود میں خودکشی کی 2 وارداتیں پیش آئی ہیں۔ بالاپور منڈل میں شادی کے لیے نوجوان کے ہراساں کرنے پر 16 سالہ لڑکی وانی نے سیلنگ فین سے لٹک کر پھانسی لے لی۔ ایک اور واقعے میں گوپالپورم کے ریجمنٹل بازار میں خاتون نے شوہر کی ہراسانی کی وجہ سے تنگ آ کر پھانسی لے لی۔ پولیس کو کرشنا وانی کے شوہر کی تلاش ہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن آنے والے ایک شخص کے بیگ سے زیورات کا سرقہ کر لیا گیا ہے۔ متاثرہ شخص نے میڈیا کو بتایا کہ نرساپور ایکسپریس کے ذریعے مولالی ریلوے اسٹیشن آ رہا تھا کہ راستے میں پاکٹ ماروں نے اس کے بیگ سے ½ کلو کے طلائی زیورات کا سرقہ کر لیا۔ اس سلسلے میں متاثرہ شخص نے ریلوے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ بابا نگر روڈ پر عربی کھانوں کی خصوصی ہوٹل مطعم ابو فیصل کا رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ اراکین اسمبلی ممتاز احمد خان اور کوثر محی الدین نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ محمد افتخار محی الدین حسین ڈائریکٹر ابو فیصل گروپ آف ہوٹلز نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ کے 7 اضلاع کو 21 مارچ تک سرعام رفع حاجت کرنے والوں سے پاک بنا دیا جائے گا۔ سوچھ بھارت مشن سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد۔ مچھلیوں کی مارکیٹنگ میں دلالوں کی سرگرمیوں کا خاتمہ کرنے کا عزم۔ سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف PD ایکٹ لگانے وزیر افزائش مویشیان کا انتباہ۔ 12% تحفظات کے مسئلے پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا الزام، حکومت پر کانگریس اور تیلگو دیشم کی تنقید۔ گاندھی نگر علاقے میں 15 سالہ لڑکی نے لاپرواہی سے گاڑی چلاتے ہوئے ایک ضعیف شخص کو رون ڈالا۔ سرقے کی وارداتیں انجام دینے والے 5 ملزمین گرفتار۔ نارتھ زون ٹاسک فورس کی کارروائی، ملزمین چلکل گڑا پولیس کے حوالے۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔